लिखा है हनुमान जी लंका जला करके और श्री रामचंद्र जी पहुँचे। श्री रामचंद्र जी को जो है वो और सीता माता का पता बताया, स्थिति बताई और बोले कि जो है वो सीता माता ऐसे रह रही हैं जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, और 1 मास में अगर आप नहीं चलेंगे तो अपना प्राण त्याग देंगे, रावण ने तो मार डालेंगे, अपना त्याग देंगे, इसलिए फिर मत के तुरंत चलिए। तो हनुमान जी ने जो है हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी सब मिल करके सेना को लेकर के सागर तट पर चले। लंका के पास जो सागर तट लगता है, सिंधु तीर कबजल सहित ठहरे के पानीधान, अब जो कुछ गुजरा उधर सुनिए वही बयान। सिंधु तीर कबजल सहित पानीधान श्री रामचंद्र जी जो चल के ठहरे वहीं पर, अब जो कुछ गुजरा उधर सुनिए, और जो कुछ वहाँ गुजरा वही सुनिए। जिस दिन से लंका नगर चला गए बजरंग, उस दिन से दुश्मनों के रंग हुए बदरंग। जिस दिन से लंका नगरी जो है बजरंग बली हनुमान जी चला गए, उस दिन से दुश्मनों के रंग बदरंग हो गए। महारानी मंदोदरी गई बहुत घबराए, रावण से कहने लगी हाथ जोड़ शरणाए। महारानी मंदोदरी जी बहुत घबरा गई और रावण से ये बात हाथ जोड़ के कहने लगी, हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे भूमंडल के भू प्रभु, मेरी नजरों में घूमता है अब घोर प्रलय का रूप प्रभु। महारानी मंदोदरी जी रावण से कह रही हैं, हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, आप भूमंडल के राजा हैं, मेरी नज़र में घूम रहा है वो घोर प्रलय रूप प्रभु। जो घोर प्रलय हुआ था उससे और आगे ज़्यादा होगा। बजरंग से जिनके पायक हैं वे कैसे मारे जाएंगे, तुम लड़के जिन्हें समझते हो लड़के तुम्हें हरावेंगे। और मंदोदरी जी बोल रही हैं, जिनके अनुचर जो है दास जो है सेवक बजरंग बली जैसे हैं वो कैसे मारे जाएंगे, तुम जिनको लड़का समझ रहे हो वे लड़के आपको हरा देंगे। कुछ समय में संधि कर लेना यह नियम प्रवीण निपो का है, औरों को ले अपना डूबे यह ख्याल तुच्छ मूर्खों का है। बोली मंदोदरी जी, कुछ समय जो है खराब समय में संधि कर लेना यही नियम जो है चतुर निपुण राजाओं का है, औरों को ले अपना डूबे और औरों को साथ में लेके अपना डूब जाए, ये ख्याल तुच्छ जो मूर्खों का है, जो बेवकूफ़ होते हैं। यह काम ही क्यों न किया जाए, वह काम ही क्यों न किया जाए, जाके बेहतर तदबीर में है, आगे तो वही होवेगा लिखा जो कुछ तकदीर में है। वह काम ही क्यों न किया जाए जिसमें कि बेहतर जो है किस्मत हो, तकदीर हो, आगे तो वही होवेगा लिखा जो तकदीर में है, आगे तो वही होएगा जो तकदीर में लिखा है, लेकिन अपनी तरफ से अपना अनिष्ट बचाया जाए। दुनिया में आबरू बनी रहे, बाज आओ ऐसे झगड़ों से, बस यही जीत और वही फतह कर ले सुलह उन लड़कों से। दुनिया में अपनी आबरू इज्जत बची रहे, ये जो है मंदोदरी जी जो है रावण से कह रही हैं, दुनिया में आबरू बनी रहे, बाज आओ ऐसे झगड़ों से बाज आओ, बस यही जीत और यही फतेह कर लो सुलह उन लड़कों से। और इसी में ही अपनी जीत है जो है, उन लड़कों से आप सुलह कर लीजिए, जो रामचंद्र लक्ष्मण हैं जी उनसे सुलह कर लीजिए। ये मंदोदरी जी रावण को बोल रहे हैं, विनती कर रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं। बिगड़ उठा रावण तभी सुनकर यह गुप्तार, बस अब खामोश हो ओ डरपोकी नार। ये सुन करके रावण जो है गुस्से में आ गया और बोलता है, बस बस खामोश हो जा डरपोक नारी की। अशूर नहीं है कायर है जो रण में आए निकल जावे, वह मर्द नहीं नामर्द है जो कह कर बात बदल जावे। रावण मंदोदरी को कह रहा है, वो शूरवीर नहीं है, वो कायर है जो रण में पीठ दिखा के निकल जाए, वो मर्द नहीं नामर्द है जो कोई बात कह करके और उसमें सीना देख करके और डर जाए, पलट जाए। ख्वाहे गंगा उल्टी तरफ बहे या पश्चिम से सूरज निकले, ऐसा भी कहीं हो सकता है जो ख्याल रावण के बदले। भले ही गंगा उल्टी बह जाए या सूरज पश्चिम से निकले, मगर मैं जो है ऐसा नहीं कर सकता कि मेरा ख्याल बदल जाए। जिसके माझी नाकाबिल हैं वह बेड़ा और घाट हुआ, जिसने सलाह ली नारी से उसका घर 12 बाट हुआ। रावण कह रहा है, जिस नाव का माझी जो है, नाविक जो नाकाबिल होता है, वो जहाज या बेड़ा जो है वो डूब जाता है, और जो नारी से सलाह लेता है उसका घर 12 बाट हो जाता है, बट जाता है या फूट जाता है, बर्बाद हो जाता है।
उस बानर वाले तपसी से, क्या मेरी शहंशाही कम है? हरगिज न जानकी को दूंगा जब तक मेरे दम में दम है। बोला कि उस बानर वाले जो कि बानरों की सेना लेकर के आ रहा है तपसी से, क्या मेरी शहंशाही कम है? हरगिज मैं जानकी को नहीं दूंगा जब तक मेरे दम में दम है। मंगल भवन मंगलहारी त्रिभुवन सुदशरथ बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। मैं हूँ आन वाला, मैं हूँ बान वाला, बड़ा ज्ञान वाला, बड़ी शान वाला। रावण बोलता है मैं आन वाला हूँ, मेरी इज्जत है बहुत, मैं मेरा बान है, मेरे पास ज्ञान है, मेरी शान है। चुप अनारो अनाड़ी नारी मतवारी गंवारी वाला। और अपनी पत्नी मंदोदरी को बोलना है तुम अनाड़ी हो, मतवाली हो और गंवार हो। वह आतुरी व चातुरी, यह आतुरी यह चातुरी न कारी जता, इतनी तुम आतुरता मत चाहो, इतनी चतुरता मत दिखाओ, अपनी कायरता दिखाओ। गुणागरी उजागरी दिलावरी सुना, अपना गुण दिखाओ, अपनी गुणों को उजागर करो, अपनी वीरता उजागर करो। जा 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 आँख से ओठ हो जा। अतिवीर हूँ मैं, रणधीर हूँ मैं, गंभीर हूँ मैं आला। रावण बोलता है कि यहाँ से जाओ, मेरी आँख से ओझल हो जाओ, मैं अतिवीर हूँ, रणधीर हूँ, गंभीर हूँ, मैं मुझे मालूम है क्या होने वाला है। यह कहकर रावण उठा आया सरे दरबार, राजमंत्रियों से तभी की हंसी गुफ्तार। ये कहकर रावण वहाँ से महल से उठा जो है मंत्री के पास से, और फिर अपने दरबार में आया, राज दरबार में, और राजमंत्रियों से उसने जो है कुछ मंत्रणा करी। अरे मेरे वजीरों सरदारों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? बिहारी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। बोलता है रावण जो है अपने सरदारों से और मंत्रियों से, वजीरों सरदारों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? बिहारी सागर के पार खड़ा है और अपनी तैयारी कर रहा है। कर्मचारियों, वीर शासकों, चतुर मंत्रियों, बतलाओ। अपने कर्मचारियों से कर रहा है और छोटे छोटे राजाओं से जो से पूछ रहा था, चतुर मंत्रियों बतलाओ, जल्दी शत्रु नाशक उपाय अय मेरे बाजुओं कह जाओ। जल्दी जो है शत्रु का नाश करने का उपाय जो है मुझे बतलाओ। तुम ही लोग मेरे बाजू हाथ पर हो। जय हो श्री महाराज की, कौन बड़ी है बात, वीर सिंह के सामने शायर की क्या औकात। तो जो व्यापारी थे, जो उनके दरबारी थे, वो कह रहे हैं जय हो महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप सिंह के समान हैं, शेर के समान है, और उन लोग सियार के समान है, उनकी क्या औकात है। दो छोकरे हैं छोटे छोटे, कुछ भलुक हैं कुछ बंदरे हैं, हम लोगों के बल के आगे सब बुनगे हैं, सब मछले हैं। दो छोटे छोटे छोकरे लड़के हैं और कुछ भालू है कुछ वानर है, और हम लोगों के बल के आगे सब छोटे हैं, भुनगे हैं, सब मच्छर के समान है। यह तो निश्चरों का भोजन है, सो उसमें और उपाय है क्या। महाराज बड़े आनंद करें, हम इस तुच्छ बात पे राय है क्या। यह तो निश्चरों का भोजन है, बोल रहे हैं जो उनके दरबारी मंत्री बोल रहे हैं, राजा बोल रहे हैं, निश्चरों का भोजन है, सो इसमें और उपाय क्या है। महाराज आप आनंद करें, इस तुच्छ बात में राय की जरूरत नहीं है। उठके विभीषण ने कहा, हाय अनंत अकाज, मुँह देखी प्रिय बात ने नाश कर दिया काय। जब विभीषण ने देखा कि सब जो है उसका मुँह देखी कर रहे हैं रावण का, तो बोल रहा है मुँह देखी प्रिय बात ने नाश कर दिया काज, जो है राज का नाश हो जाएगा मुँह देखी में। बेशक यह विष की बूंदे हैं जो मीठी मीठी बातें हैं, यह जी हाँ की रायें हैं, बस बुझी हुई तलवारें हैं। विभीषण कह रहे हैं रावण दरबार से, बेशक ये विष की बूंदे हैं और ये मीठी मीठी बातें आप लोग डर के मारे कह रहे हैं, जी हाँ की जो राय कर रहे हैं, ये बुझी हुई तलवार है जो उलट के आपके ऊपर आएगी। मुँह देखी झूठी कहते हैं गैरों को खुश करने के लिए, मुँह देखी जो है झूठ बोल रहे हैं अपनों गैरों को खुश करने के सामने वाले को। भगवान उन्हें गारत कर दे, जीते हैं मरने के लिए, उन पे लानत है, गारत है जो जी रहे खाली मरने के लिए। जो रामचंद्र है पुरुषोत्तम, छोकड़ा उन्हें ठहराया, एक बेशकीमती हीरे को घुंघुची से कम बतलाया है। जो रामचंद्र जी हैं पुरुषोत्तम है, वो पुरुषों में उत्तम है, छोकड़ा उनको बता रहे हैं, छोटा बच्चा बता रहे हैं, और एक बेशकीमती जो हीरा है उसको मिट्टी के समान बतला रहे हैं, कंकड़ के समान बता रहे हैं।
इस अक्ल पे पत्थर पड़ जाए, इस सभा पे बिजली टूट पड़े। ऐसी अक्ल पे पत्थर पड़ जाए और इस सभा बिजली टूट पे, यह घर क्या रह सकता, वह घर क्या रह सकता है जहाँ भाई भाई में फूट पड़े। बोले जो है अक्ल पे पत्थर पड़ जाए और सभा में बिजली टूट जाए, और वो घर घर क्या रह सकता है जहाँ भाई भाई में फूट पड़े। भाई कान लगाए के सुनिए मेरी बात, ऐसे चिकने मत बनो क्यों जो कदली के पात। भाई कान लगा के सुनिए मेरी बात जो है, आप ऐसे चिकने मत बनिए जैसे जैसे कदली का मतलब केले का जो पत्ता रहता है, पानी पड़ता है छिड़क जाता है, ऐसे चिकने मत बनिए। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजा हो, महाराजा हो। आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, शासक हैं, राजा महाराजा हैं, वो बात ही तुमको जेबा है जो नीति धर्म मर्यादा हो। तुमको वही बात अच्छी लगनी चाहिए जो कि धर्म मर्यादा के हित में हो। क्यों अपने हाथ से पैरों में तुम आप कुल्हाड़ी मारते हो, किस बल पे किस बूते पे भ्रात तुम अपने पाँव पसारते हो। बोले क्यों आप अपने हाथ से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और किस बल से और किस बूते पे आप अपने पाँव ऐसा पसार रहे हैं, गलत काम क्यों कर रहे हैं, ऐसा गलत काम मत करिए। मंगल भवन मंगलहारी चहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया है। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, ये बड़ी कृपा होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।